ये दिमाग है ना, ये हमेशा बैलेंस में नहीं रहता। इसकी कोई क्लेम नहीं करना कि मैं बड़ा जो है बड़ा मेरा कंट्रोल है। दिमाग के ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए, सिखाया ही जाता है। लेकिन ये साला घोड़ा ऐसा है जो हाथ से निकल ही जाता है। अरे अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, विश्वामित्र गिर जाते हैं, ब्रह्मा जी तो गिर ही गए, पहले ही सृष्टि बनाने से पहले ही ब्रह्मा जी गिर गए। इतनी प्रबल माया बनाई, इतनी प्रचंड माया बनाई। और शिवजी भगवान तो सतत जपते हैं बैठकर, सतत जपते, क्योंकि जब वो नहीं जपते तब फिर कुछ ना कुछ कांड होता है। जब भी शिवजी भगवान अपनी समाधि से बाहर आके कुछ करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी बात हो जाती है। इंद्र को तकलीफ हो गई, शिव ने ध्यान लगाया, समाधि की, तो इंद्र को तकलीफ हो गई। अपने बेस्ट में बेस्ट जो उसके पास हथियार है इंद्र का मतलब होता है जस्ट लाइक ए वेरी वेरी पावरफुल बॉडी इन दिस वर्ल्ड, जिसके पास एटॉमिक भी है, जिसके पास और कीमिया भी है, कुछ और भी है, सारे उसके पास कन्वर्शन करने वाले हथियार, टूल, ये सब होते हैं। तो जब उसने देखा कि एकदम प्रगाढ़ समाधि में शिव हैं, तो उनकी समाधि तोड़ने के लिए किसको चुना? अप्सराओं को चुना। अप्सराएं तो थक गई, अपने घुंघरू बजा बजा के अप्सराएं थक गई, पर शिव की समाधि नहीं टूटी। तब फिर आखिरी हथियार इंद्र के पास जो था, वो किसको भेजा? कामदेव। कामदेव क्या करता है? कामदेव तो बहुत बाहर से घेरता है, अप्सरा तो सामने सामने से घेरती है, पर कामदेव पीछे से और चारों तरफ से ऐसा वातावरण पैदा करता है, उत्पन्न करता है। हल्की हल्की हवा में सुगंध आने लग जाती है, ठंडी ठंडी फुहारें आने लगती हैं। जैसे ये मानसून में अच्छी फुहार चलती है ना, और बसंत ऋतु उससे जो पहले होती है, उसमें कितना मादकता होती है उसके अंदर, ऐसे ये कामदेव मादकता उत्पन्न करता है। तो जब बहुत उसके ऊपर अटैक करता है, शिवजी के ऊपर कई तरह के बाण छोड़ता है, तब शिवजी फिर क्रोधित होकर उनकी तीसरी आंख खुलती है और कामदेव को भस्म कर देते हैं। यानी कांड तो हो ही गया ना, अभी वो कितना बड़ा कांड हो गया, कामदेव ही मर गया। अब क्या होगा? अब कामदेव की भी पत्नी है रति। अब किसी का पति मर जाए तो वो तो क्या करेगी? वो तो वही जिसने मारा उसके पास गई, शिव जी के पास, बड़ी प्रार्थना की कि ये कामदेव मेरा पति है, ये तो इंद्र के वश में है, इंद्र ने इसको भेजा, इसीलिए इसको ये करना पड़ा। आप मेरे ऊपर रहम करके इनको फिर से जीवित कर दो। शिव जी भगवान ने जीवित कर दिया। तो इतने पावरफुल महादेव ये भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपकी तो क्या औकात है, आपने तो थोड़ा सा काम किया तो सेल टैक्स वाले आ गए। वो इंद्र के ही आदमी हैं, वो इंद्र के ही आदमी हैं। अगर सेल टैक्स भर दिया, देखो काम किया, अगर सेल टैक्स भर दिया तो अप्सराएं आ जाती हैं, और सेल टैक्स नहीं भरा तो फिर वो आ जाते हैं, गण आ जाते हैं। ये गणपति जो है ना, ये गण राजा है। इसका मतलब आप कुछ समझते हो कि नहीं? गणों का राजा है ये। गण जितने हैं जो इस संसार में तुम्हारे काम के अंदर
सहायता भी करते हैं और विघ्न भी डालते हैं, उसको रोकते भी हैं। गण, जब कहीं पर पाप बढ़ने लगता है ना, तो गणों को भेजा जाता है वहां पर, और गण राया, ये गण राजा, ये उन गणों को कंट्रोल करता है। इसलिए उस गण राजा की पूजा की जाती है कि हम कोई काम करने चले, इसमें आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, इसमें विघ्न ना पड़े। और गणपति भगवान क्या कहते हैं कि अच्छे से तैयारी करो किसी भी काम को करने की। अभी एक काम आप करने वाले हो, फिर दूसरे काम का मत सोचो, यही तो मुसीबत है। एक काम अभी कुछ सोचा नहीं, किया नहीं, उसका वो फाइल हटा दी, दूसरा काम आ गया, कोई किसी ने आगे बोल दिया ये काम में ज्यादा फायदा है, तो वो करने के बारे में सोचा, 2-5 दिन 2-4 महीना उसमें लगाया, फिर नहीं जची बात तो फिर तीसरे में लगाया, फिर घूम फिर के उसी पे आ गया। तो ये हमारी वीकनेस है, जो कि गणपति भगवान ये बोलते हैं कि इस वीकनेस से बचो। एक दंत, एक बात सोचो, एक दांत होते 2 हैं, परंतु तोड़ दिया गणपति का दांत दूसरा, केवल एक ही बचा, एक ही लो और लंबा सांस दम भर के चलो। अब आप कहोगे जी दम भरना क्या चीज है? ये साक्षात आपको बताता हूं मैं, प्रत्यक्ष आपके साथ गुजरी हुई बात है, अभी अभी की बात है। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, गुरु के 2 हाथ नहीं होते, 4 हाथ होते हैं। और मैं ये भी आपको बता देता हूं कि ये मुझे क्यों ये चीज प्राप्त है, क्योंकि मैं खुद उसमें जब नुकसान कर लेता हूं, तब मुझे पूरी उसकी जो ज्योग्राफी है वो पकड़ में आ जाती है। आप समझे ना, आप सबने कमाया है, मैंने नहीं कमाया है, मेरा हिस्सा आपके अंदर ही है, और यही मेरा हुक्म है, यही मेरे को हुक्म है। मैं आपको बताऊंगा, आप लो, आपको मिलेगा, और उसमें से आप मुझे देना। लेकिन आप पहले लोगे नहीं, लोगे तो नफा होगा नहीं, और होगा तो आप देने में सोचोगे। दिल को खोल दो। ये दिल है ना, ये बड़ा एक बड़ा गजब की कमोड, एक प्रकार का गजब कोई वस्तु है ये आपके पास। इसको जितना छोटा करो ना उतना छोटा हो जाता है। चाय के कप गिनने लग जाता है आदमी, सुहालियां, मठियां, रोटियां, पापड़, पराठे गिनने लग जाता है। ऐसी हालत हो जाती है आदमी की। ये दिल है ना, इतना छोटा भी हो जाता है कि वो कभी महसूस किया होगा? ये पराठा छुपा के रख दे, ये मछली थोड़ा छुपा के रख दे, ये लड्डू बढ़िया है इसको ऊपर रख दे, ये बर्फी मुझे बहुत पसंद है ये अलमारी में छुपा के रख दे। छोटा दिल हो जाता है कभी कभी होता है, कभी कभी बड़ा भी हो जाता है। डिपेंड करता है कौन आया, कौन गया, क्या हुआ। तो ये दिल को गुरु की कृपा से इसको खोल दो, थोड़ा बहुत नुकसान होने दो, कोई बात नहीं है, बिना नुकसान के लक नहीं खुलता, बिना नुकसान के लक नहीं खुलता, बिना तकलीफ के कुछ नहीं मिलता, बिना भक्ति के जो आनंद का जो एक परम धाम है वो भी नहीं मिलता। भक्त को मिलता है, भक्ति करने वाले को मिलता है। भक्ति में डूबना पड़ता है, डूबना पड़ता है, उसमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है। ध्यान किया तो भक्ति नहीं है, भक्ति में डूबो, करो, चलो।
इसीलिए मार कहां से खाते हो? हम खुद ही मार खाते हैं। और ये माया ऐसी बनी, ये मार खिलाती है। गुरु नानक देव शहर में से गुजर रहे थे। शहर में एक बड़ी अमीर आदमी था, उसकी कोठी थी, उसके बाहर 9 झंडे लगे हुए थे। नानक जी ने ऐसे ही जिज्ञासा बस पूछा, ये झंडे क्यों लगे हुए हैं? किसी ने पता लगा के बताया कि झंडे जब इस सेठ के पास 1 करोड़ रुपया ये कमा लेता है तो एक झंडा गाड़ देता है। तो अभी कितने झंडे गड़े हुए हैं? 9 झंडे गड़े हुए हैं। किस जमाने की बात? 15वीं शताब्दी की बात। 15वीं शताब्दी में